मित्रों नमस्कार। दीपावली के पंच पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये पंच पर्व आपके लिए सुख शांति समृद्धिदायक हों और भगवान आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मित्रों आज वीडियो हमने पंच पर्व पर ही बनाया है। विशेष रूप से पंच पर्व का क्या महत्व है, ये पंच पर्व एक साथ क्यों मनाए जाते हैं और इनके इस वर्ष के मुहूर्त क्या हैं। हालांकि प्रोग्राम तो हमेशा के लिए समसामयिक है, लेकिन हमने मुहूर्त इस वर्ष के लिए आपसे जोड़े हैं। तो विलंब नहीं करते हुए सबसे पहले देखते हैं पंच पर्व क्या है। पंच पर्व में पंच जैसे पांच स्पष्ट है, तो इसमें धनतेरस से शुरू हो जाता है। पहला धनतेरस होता है, दूसरा रूप चौदस है जिसको नरक चौदस भी बोलते हैं, तीसरा दीपावली जो लक्ष्मी का आगमन होता है, और चौथा होता है अन्नकूट भी बोलते हैं, गोवर्धन पूजा भी इसको बोलते हैं, और पांचवा होता है भाई दूज। और ये पांचों जो त्यौहार होते हैं, ये त्यौहार बड़े समसामयिक रूप से बनाए जाते हैं। जैसे पहला सुख निरोगी काया, तो प्रथम धनतेरस को मनाया जाता है, और दूसरे में नरक चौदस और रूप चौदस जिसको कहा जाता है। तो लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले इस त्यौहार को रूप चौदस कहा जाता था, समुद्र मंथन से पहले, जो समुद्र मंथन हुआ उसके पहले। दूसरा जब लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तब फिर ये दीपावली मनाना शुरू हुआ। और नरक चौदस इसको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का उद्धार किया था और उसके कैद में रखी हुई रानियों को भगवान ने छुड़ाकर उनसे विवाह किया। इसलिए नरकासुर के उद्धार के चक्कर में इसको नरक चौदस भी बोलते हैं। फिर दीपावली पर लक्ष्मी जी का आगमन होता है। यहाँ पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की पूजा का विशेष विधान है। लक्ष्मी पूजन के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो अन्नपूर्णा देवी का एक स्रोत होता है, साथ ही घर में धन धान्य को देने वाला होता है। और इसके बाद भाई बहन के त्यौहार भाई दूज को इसमें मनाया जाता है। कायस्थ लोग जहाँ कलम दवात की इस दिन पूजा करते हैं, और सामान्य भाई अपनी बहन के यहाँ तिलक लगवाने के लिए जाता है, और इस प्रकार से यह त्यौहार फिर समाप्त होता है। और उसके बाद तो फिर देवउठनी एकादशी आएगी और बाकी के त्यौहार फिर प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये थे पंच पर्व के त्यौहार। अब हम बात करते हैं सबसे पहले धनतेरस की। धनतेरस के दिन जैसे कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। पहले धनतेरस पर सामान खरीदना, उनके पूजन को करना, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होना है और उसकी हमें तैयारी पहले से करनी है। तो बर्तन खरीदने का एक रिवाज था, और धनतेरस के दिन जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है, इसलिए भी धनतेरस के सामान को हम खरीदते हैं। सामान खरीदने का मुहूर्त होता है, और जो सामान लाते हैं पहले उसकी पूजन होती है, फिर दूसरे दिन भगवान के उपयोग में लाया जाता है, और उसके बाद स्वयं हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो इस दिन मेटल खरीदने का विधान रहता है। लोग पीतल, तांबा, कांसा, चांदी, सोना इनके बर्तनों को खरीदते हैं। भगवान के लिए बर्तन खरीदे जाते हैं, घर के बर्तन खरीदे जाते हैं, और जो भी बर्तन हम खरीदते हैं उस बर्तन को खरीदने जाने के लिए मुहूर्त होता है। सबसे पहला मुहूर्त तो होता है धन्वंतरी जयंती पर, अर्थात धनतेरस के दिन सबसे पहले धन्वंतरी जी की व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी जी की पूजा करने के बाद फिर खरीदारी के काम शुरू होते हैं। चूँकि समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी का उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पहले धनतेरस के रूप में मनाया जाता था, अब धन्वंतरी जयंती भी इसमें जुड़ चुकी है। तो इसके जो मुहूर्त हैं वो मुहूर्त इस प्रकार हैं। एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:24 तक। दूसरा मुहूर्त है 12 से लेकर 3 बजे तक। तीसरा मुहूर्त है 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। और जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है पूजन का मुहूर्त, शाम को या रात्रि को 8:57 से 10:31 तक। ये जो मुहूर्त हैं, इस मुहूर्तों में प्रथम चारों मुहूर्तों में तो सामान खरीदने के लिए आप निकल सकते हैं,
और रात्रि का जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में व्यक्ति को जो भी सामान लाएं उसकी व्यक्ति को पूजन करनी चाहिए। धन्वंतरि जी के दिन दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन धनतेरस के दिन एक दीप चौराहे पर लगाया जाता है। चौराहा नहीं है तो रोड पे लगाया जाता है, रोड नहीं है तो तालाब के किनारे लगा दें, नदी के किनारे लगा दें, कुएं के किनारे लगा दें, नलकूप ट्यूबवेल के किनारे लगा दें, तो ये आपके घर परिवार को लंबी उम्र देने वाला होता है और आकस्मिक मृत्युएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये धनतेरस की कथा भी है और धनतेरस को करने से इसका लाभ भी मिलता है। तो इसलिए आज सायंकाल एक दीपक धनतेरस को आप अवश्य लगाएं। अब दूसरे त्यौहार की बात करते हैं, रूप चौदस। पहले ये रूप चौदस था। लक्ष्मी जी के आगमन के लिए इस त्यौहार को रूप चौदस के रूप में मनाया जाता था। और रूप चौदस के रूप में मनाना यह था कि लक्ष्मी जब आने वाली हैं तो व्यक्ति अपने आप को सुंदर स्वच्छ और निखार लाने के लिए उपटनों से स्नान ध्यान करता है, सूर्योदय के समय उठता है और शाम को यम के लिए दीपक दान करता है। तो इसको यम चतुर्दशी भी बोलते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं। तो इस दिन 4 बत्ती का दीपक दक्षिण पश्चिम के कोने पर, चारों बत्ती इसमें ध्यान रखें अलग अलग होंगी। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि एक बत्ती यहाँ से निकालते हैं इधर तक, तो उसमें आग लगा देते हैं, एक उधर से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, चारों बत्ती अलग अलग रखें, आटे का दिया हो, 4 उसके कोने बने हों और उस दीपक को 7 प्रकार के धान्य या चावल के ऊपर रखकर प्रज्वलित किया जाता है और उसमें एक ही बार घी भरा जाता है। जो भी आप रखेंगे, वैसे तेल का दीपक लगता है, उस तेल को एक बार भरते हैं और सायंकाल सबसे पहले वही कार्य करते हैं। तो उसमें जो भी दोष होता है वो दोष दूर हो जाता है और 1-2 घंटे के बाद जब वो दीपक बंद हो जाता है तो उसको उठाकर घर के बाहर रख दिया जाता है। तो ये यम के दीपक का दान होता है जो उम्र बढ़ाता है, घर की बीमारियों को दूर करता है, साथ ही यमराज के कई कष्ट जो व्यक्तियों को पूर्वजों के कर्मों के कारण भोगने होते हैं उसमें भी रिलीफ मिलता है और व्यक्ति की तरक्की भी होती है। तो सायंकाल इस कार्य को किया जाता है। सुबह उपटन लगाकर स्नान करते हैं और श्रृंगार की सामग्री पहनकर हम तैयार रहते हैं और लक्ष्मी जी के लिए पूरे मेवा मिष्ठान सब कुछ बनाए जाते हैं। तो यह था रूप चौदस। और सायंकाल संध्या का जो समय होता है उस समय में इस दीपक को लगाया जाता है और इस दिन जो इसका मुहूर्त है विशेष रूप से ये मुहूर्त है सायंकाल का 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक और सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक, 10:30 से लेकर 12 बजे तक स्नान ध्यान करके भगवान का इसमें पूजन किया जाता है। अब तीसरा बहुत बड़ा मुहूर्त है, ये है दीपावली। लक्ष्मी के आगमन का समय है और लक्ष्मी की आराधना के लिए हम नाना प्रकार के जतन करते हैं ताकि हमारे घरों में भंडार भरा पड़ा रहे। उसके लिए पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करते हैं, बाकी चर्चा मैं आपसे अगली बार अभी यही करूँगा। तो इस मुहूर्त में विशेष रूप से दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 12:30 बजे तक ये मुहूर्त है जिसमें आप अपने घर में, आप अपने ऑफिसों में, प्रतिष्ठानों में इनकी लक्ष्मी जी की आप पूजन कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त फिर शुरू होता है 1:34 से 2:57 दोपहर तक। यह भी प्रतिष्ठानों में पूजन पाठ का मुहूर्त रहता है। फिर सायंकाल का पूजन शुरू होता है 5:43 से लेकर 10:34 तक। इसमें हम लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, उनको दीपों को जलाते हैं और इस त्यौहार को हम आनंद के साथ मनाते हैं। और जो लोग साधना करते हैं उनके लिए फिर रात को 12:27 से 2:41 तक का जो मुहूर्त होता है वो साधकों के लिए होता है और इसी समय में लोग साधना करके लक्ष्मी को जागृत करते हैं और जो देवज्ञ लोग होते हैं वो साधना करके अपनी साधना अपने भक्तों में बांटते हैं। उससे सभी लोगों का भंडार भरा होता है। दान जितना किया जाए उतना ही बढ़ता है। इसी के तहत गुरु लोग इन सब चीज़ों को वितरण करते हैं। अब लक्ष्मी जी की बात करें तो लक्ष्मी जी का उत्पत्ति यदि है तो समुद्र मंथन से मानी जाती है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होती है। लक्ष्मी जी आती हैं जो आकर भगवान विष्णु का वरण करती हैं और फिर उनसे विवाह करती हैं। लेकिन लक्ष्मी पूजन के दिन विशेष ध्यान ये होता है भगवान श्री गणेश और सरस्वती की भी आराधना की जाती है। पहले सरस्वती होती हैं, फिर बीच में लक्ष्मी जी होती हैं, फिर बाद में गणेश जी होते हैं। इस समय में सरस्वती जी की पूजन इसलिए की जाती ओम ऐं ह्लीं क्लीं। ओम ऐं, ऐं जो मंत्र है सरस्वती जी का मंत्र। यदि आपके अंदर बुद्धि है तो आप लक्ष्मी को कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा आपकी लक्ष्मी यूं ही चली जाएगी। तो प्रथम पूजन
प्रथम जगह जो आती हैं वो फिर आती हैं सरस्वती जी, और फिर दूसरा नंबर आता है लक्ष्मी जी का, और फिर तीसरा नंबर आता है गणेश जी का। लेकिन पूजन के क्रम में पहले गणेश जी होते हैं, फिर लक्ष्मी जी होती हैं, फिर सरस्वती जी होती हैं, फिर लक्ष्मी जी का वापस पूरे श्रृंगार के साथ इसमें पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन इस समय में इसलिए किया जाता है कि जब देव सोते हैं उस दिन से देव उठने तक भगवान श्री गणेश जी लक्ष्मी जी के हमेशा साथ होते हैं, जब वो विष्णु जी उनके साथ नहीं होते हैं। और भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी के पुत्र के रूप में उनके साथ में रहते हैं और इतने दिन तक उनकी रक्षा करते हैं, उनके कोष की रक्षा करते हैं। पहले कुबेर के पास घराना कोष हुआ करता था और उसका खजांची हुआ करता था। वो कुबेर पैसा देने में आनाकानी करता था, साधना कितनी भी करो। तो वहाँ बुद्धिमान भगवान श्री गणेश जी की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने गणेश जी को रखा और पुत्र स्वरूप में उनको स्वीकार किया कि जब तक प्रभु विश्राम करेंगे तब तक तुम पुत्र रूप से मेरे साथ रहोगे। इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन का विशेष विधान होता है। मुहूर्त मैंने बताए, विधि आपको मैंने बताई, और इस विधि में सबसे छोटी एक विधि की जाती है। वो विधि होती है कि एक सिक्का, कोई भी आप नया सिक्का ले लें या जो आपके पास प्रचलित सिक्का है वो लेकर लक्ष्मी जी के सामने इस सिक्के को रखा जाता है, उसका पूजन किया जाता है और इस सिक्के को हमेशा संभाल के रखा जाता है और ये लगातार कोष बढ़ता चला जाएगा। और पुराना सिक्के जो होते हैं, पुराने कोष होते हैं, उनको भी लाकर पूजन स्थान में एक जगह पर रख दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तिजोरी एक तरफ रख दें, छोटे मोटे तो भगवान के पास उनको रख सकते हैं। इस प्रकार से सिक्का बार बार चढ़ाने से बढ़ोतरी लगातार लक्ष्मी जी की होती चली जाती है। तो एक उपाय यहाँ पर विशेष रूप से यह किया जाता है जो आपकी धन वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब अगला दिन आता है जब लक्ष्मी जी के लिए भोग लगाया जाता है। उस भोग के बाद दूसरे दिन विष्णु जी के साथ में अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट के उत्सव में अन्नपूर्णा देवी साथ में होती हैं। तो लोग 56 प्रकार के भोग, नाना प्रकार के भोग होते हैं, व्यक्ति उनको लगाता है। विष्णु और लक्ष्मी जी को वह प्रसन्न करता है। और अन्नकूट में खीर का भोग नहीं लगाया जाता क्योंकि विष्णु भगवान को खीर अति प्रिय होती है। खीर छोड़कर वह अन्य सामग्री पर अपनी निगाह नहीं डालते हैं, इसलिए बिना खीर का जो भी होता है कि भोजन लगाया जाता है। और इस प्रकार के भोगों को लेकर आनंद की प्राप्ति होती है। आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। और जब अन्नकूट जब बन जाता है उसके बाद फिर प्रसादी का वितरण किया जाता है। उससे पहले प्रसादी का वितरण हम दोस्तों मित्रों और किसी में भी नहीं करते हैं। वो सामग्री अलग बनती है, कहीं कोई मिलने आता है उसको खिलाने वाली, और ये सामग्री का वितरण अन्नकूट के बाद होता है। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार होता है वो होता है भाई दूज। इस दिन भाई को अपनी बहन के घर पे जाना चाहिए। बहन और भांजों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। ये आपके धन को बढ़ाता है और प्रथम लक्ष्मी प्राप्ति के बाद प्रथम दान आप करते हैं, तो इसलिए बहन के लिए प्रथम दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो आपकी इच्छा के अनुरूप बहन को अधिक से अधिक दान देना, भांजों को दान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। तो पहले दान, चाहे परिवार में करें, घर परिवार में करें, बच्चों को करें, फिर इसके बाद उसका उपभोग करें। और उपभोग यदि करके फिर भी आपने बैंक में जमा कर दिया तो उसका नाश सुनिश्चित है। तो यह जो विधि की जाती है उस दिन भैया दूज के दिन विधि को किया जाता है, जिससे भाई बहन के माध्यम से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हमें हमेशा होती रहती है। तो धन की कभी भी कमी नहीं आती है। और कायस्थ लोग तो इस दिन कलम दवात का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद लेखा जोखा वापस वो शुरू करते हैं। अब चूँकि प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, अन्यथा ये भी बताता कायस्थ लोग इस पूजा को क्यों करते हैं और कैसे उन्हें मनानी चाहिए और कैसे अन्य लोगों का वे भला करते हैं, उसकी चर्चा कभी फिर मैं सनातन संस्कृति का जो हमारा एपिसोड आता है रविवार को, उसमें मैं आपसे कभी फिर चर्चा करूँगा। मित्रों, आज इतना ही। ये जो प्रोग्राम 5 दिवस का मनाया जाता है, उस 5 दिवस के समस्त प्रोग्राम मनाने पर खुशियाँ भी होंगी, आप लोग खुशियाँ बांटेंगे भी, तो प्रभु कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। तो निश्चित रूप से यह दीपावली के पंच पर्व आपके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, लक्ष्मी का सदैव आपके पास वास बना रहे। धन्यवाद। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।